जब हम रात में आसमान की तरफ देखते हैं तो सब कुछ कितना शांत और स्थिर लगता है ना? लेकिन ये सिर्फ एक भ्रम है। असल में ब्रह्मांड में हर चीज, ग्रहों से लेकर तारों तक, एक अनंत गति में है। पर क्या कभी ये सोचा है कि हमारी अपनी गैलेक्सी मिल्की वे, वो भी एक रहस्यमयी मंजिल की ओर बहुत तेज रफ्तार से बढ़ रही है? आज हम इसी ब्रह्मांडीय रहस्य से पर्दा उठाएंगे। तो सवाल यही है, हमारी गैलेक्सी आखिर जा कहाँ रही है? यही वो सवाल है जिसने कई दशकों तक दुनिया भर के एस्ट्रोनॉमर्स को उलझाए रखा। हमारी अपनी आकाशगंगा मिल्की वे जैसे अंतरिक्ष के गहरे अंधेरे में कहीं भागी जा रही है। इस रफ्तार को महसूस करने की कोशिश कीजिए। 22 लाख किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमारी गैलेक्सी की स्पीड है। ये इतनी तेज है कि इसे सोचना भी मुश्किल है। और इतनी जबरदस्त रफ्तार से हम जा कहाँ रहे हैं, यही तो यूनिवर्स के सबसे बड़े राजों में से एक है। अच्छा, एक बात और, हमारी ये यात्रा अकेली नहीं है। असल में ये कई अलग अलग गतियों का एक मिला-जुला असर है। इसे ऐसे सोचिए जैसे हम किसी बहुत बड़ी नदी के बहाव में हों। चलिए इसको थोड़ा और आसानी से समझते हैं। देखिए, हमारी गति की कई परतें हैं। सबसे पहले हमारी पृथ्वी, वो सूरज का चक्कर लगा रही है, ठीक है। फिर हमारा सूरज, वो मिल्की वे गैलेक्सी के केंद्र का चक्कर लगा रहा है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। हमारी पूरी की पूरी गैलेक्सी वो खुद एक विशाल ब्रह्मांडीय धारा का हिस्सा बनकर कहीं जा रही है। और यही से असली रहस्य शुरू होता है। देखिए, हम जानते हैं कि ब्रह्मांड फैल रहा है, सब कुछ एक दूसरे से दूर जा रहा है। पर उस फैलाव के अलावा भी हमारी गैलेक्सी में एक एक्स्ट्रा स्पीड है, एक अजीब सी गति, जिसे साइंटिस्ट कहते हैं पिक्यूलियर वेलोसिटी। मानो जैसे कोई बहुत बड़ी अनदेखी ताकत हमें अपनी तरफ खींच रही हो। तो ये अनदेखा रहस्यमयी खिंचाव आ कहां से रहा है? दशकों तक खगोलवेद इस सवाल का जवाब नहीं ढूंढ पाए, और उसकी वजह थी एक बहुत बड़ी दीवार जो उनके रास्ते में थी। असल में प्रॉब्लम ये थी कि जिस तरफ से ये खिंचाव आ रहा था, वो ठीक हमारी अपनी गैलेक्सी के पीछे छिपा हुआ था। सोचिए, मिल्की वे का जो सेंटर है, वहां अरबों तारे हैं, गैस है, धूल है, एक घना पर्दा जिसके पार देख पाना लगभग नामुमकिन था। लेकिन विज्ञान हार नहीं मानता। जहां नॉर्मल रोशनी काम नहीं आती, वहां आगे आते हैं एक्स-रे और रेडियो टेलीस्कोप्स। ये इतने पावरफुल हैं कि ये उस धूल और गैस के पर्दे के आर पार देख सकते हैं। और इनकी मदद से एस्ट्रोनॉमर्स ने आखिरकार उस ब्रह्मांडीय पर्दे के पीछे झांकना शुरू किया। और जब वो पर्दा हटा तो सामने जो मंजर आया, उसने ब्रह्मांड में हमारी जगह को लेकर हमारी पूरी समझ ही बदल दी। उन्होंने जो देखा वो सच में कमाल का था। तो हमारी जो कॉस्मिक जर्नी है वो एक नदी की तरह है। हमारी मिल्की वे और हमारी पड़ोसी एंड्रोमेडा गैलेक्सी, ये मिलकर एक लोकल ग्रुप बनाती हैं। ये पूरा ग्रुप एक बड़े क्लस्टर, वर्गो क्लस्टर की तरफ बह रहा है। और ये वर्गो क्लस्टर भी एक और भी विशाल सुपर क्लस्टर का हिस्सा है। ये सब एक ही ग्रेविटेशनल सेंटर की तरफ खिंचे जा रहे हैं। ये जो विशाल संरचना है, इसका नाम है लैनियाकिया सुपर क्लस्टर। इसका मतलब होता है इमेजरेबल हेवन, यानी अतुलनीय स्वर्ग। और ये नाम बिल्कुल सही है। ये हमारा कॉस्मिक घर है। यहां 1 लाख से भी ज्यादा गैलेक्सीज हैं और सब एक ही ग्रेविटेशनल पुल से बंधी हुई हैं। तो ये द ग्रेट अट्रैक्टर आखिर है क्या? ये कोई एक तारा या ग्रह नहीं है। ये असल में हमारे पूरे लैनियाकिया सुपर क्लस्टर का ग्रेविटेशनल हार्ट है, इसका केंद्र। और इसके सेंटर में है नॉर्मा क्लस्टर, गैलेक्सीज का एक बहुत बड़ा झुंड, जिसकी ग्रेविटी सब कुछ अपनी तरफ खींच रही है। तो ऐसा लगा, चलो रहस्य सुलझ गया, हमें वो ताकत मिल गई जो हमें खींच रही थी। पर जैसा कहते हैं ना, यूनिवर्स हमेशा सरप्राइज देता है। कहानी यहां खत्म नहीं हुई, बिल्कुल नहीं। जब साइंटिस्ट ने आंकड़े मिलाए, नंबर्स को चेक किया, तो एक पहेली सामने आई। उन्होंने देखा कि नॉर्मा क्लस्टर और उसके आसपास जितनी भी गैलेक्सीज हैं, उन सब का टोटल मास यानी कुल वजन इतना है ही नहीं कि वो हमें 22 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से खींच सकें। मतलब साफ था, पिक्चर अभी बाकी थी। और यहां कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। पता चला कि द ग्रेट अट्रैक्टर वो खुद मंजिल नहीं है, वो भी किसी सफर पर है। हमारा पूरा सुपर क्लस्टर ग्रेट अट्रैक्टर को मिलाकर किसी और उससे भी बड़ी चीज की तरफ खींचा जा रहा है। तो मिलिए यूनिवर्स के असली हैवीवेट चैंपियन से, द शेपलेस सुपर क्लस्टर। ये द ग्रेट अट्रैक्टर से कई गुना ज्यादा बड़ा और पावरफुल है। असल में हमारी कॉस्मिक जर्नी की जो आखिरी मंजिल है वो यही है,
द ग्रेट अट्रैक्टर तो बस रास्ते का एक स्टेशन था। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम आखिरकार शैपले सुपर क्लस्टर तक पहुंच जाएंगे? हमारा भविष्य क्या है? इसका जवाब यूनिवर्स की दो सबसे बड़ी, सबसे फंडामेंटल ताकतों के बीच चल रही एक जंग पर निर्भर करता है। एक तरफ है ग्रेविटी, जो हर चीज को पास लाना चाहती है, एक साथ जोड़ना चाहती है, जैसा हमने द ग्रेट अट्रैक्टर और शैपले सुपर क्लस्टर में देखा। और दूसरी तरफ है डार्क एनर्जी, एक ऐसी अनजानी शक्ति जो स्पेस को ही स्ट्रेच कर रही है, उसे फैला रही है और हर चीज को एक दूसरे से दूर धकेल रही है। और ये कॉस्मिक हिस्ट्री का एक टर्निंग पॉइंट था। अरबों साल तक ग्रेविटी का पल्ला भारी था, वो गैलेक्सीज को करीब ला रही थी। लेकिन लगभग 5 अरब साल पहले चीजें बदल गईं। डार्क एनर्जी ने जोर पकड़ा, वो हावी हो गई और यूनिवर्स का फैलाव वो तेजी से बढ़ने लगा। और इस डार्क एनर्जी की जीत के नतीजे बहुत गहरे हैं। इसका मतलब है कि ये जो बड़े बड़े सुपर क्लस्टर्स हैं, जिन्हें बनने में अरबों साल लगे, वो अब धीरे धीरे अलग हो जाएंगे, बिखर जाएंगे। और इसका मतलब ये भी है कि हम अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंचेंगे। तो हमारे आने वाले कल की तस्वीर कैसी है? देखिए, करीब 4.5 अरब साल बाद हमारी मिल्की वे और एंड्रोमेडा आपस में टकराकर एक हो जाएंगी। लेकिन उसके बाद बहुत बहुत लंबे समय के बाद डार्क एनर्जी का धक्का इतना मजबूत हो जाएगा कि हमारा सफर पहले धीमा होगा, फिर रुकेगा और फिर हम उल्टी दिशा में द ग्रेट अट्रैक्टर से दूर बहने लगेंगे। और आखिर में एक ऐसा वक्त आएगा जब बाकी सारी गैलेक्सीज हमसे इतनी दूर चली जाएंगी कि वो हमारे आसमान से हमेशा के लिए गायब हो जाएंगी। तो शुरुआत के उस सवाल पर वापस आते हैं, हमारी गैलेक्सी कहाँ जा रही है? जवाब है, एक ऐसी मंजिल की तरफ जिसे हम कभी छू नहीं पाएंगे। हमारा सफर एक विशाल कॉस्मिक नदी का हिस्सा जरूर है, लेकिन हमारी किस्मत में आखिर में अकेला रह जाना लिखा है। ये बात हमें बार बार याद दिलाती है कि ये यूनिवर्स कितना विशाल है, कितना डायनामिक है और कितने राजों से भरा हुआ है।